Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is obsessively thinking about you? कौन आपके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है या आपको अपने स्टार साइंस के बेस पे रीडिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पर अभी सन साइन रीडिंग डालना, या आपका जो भी मून साइन है, सन साइन है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं अपने या अपने पार्टनर की रीडिंग, क्योंकि रीडिंग वाइस वर्सा होती है स्टार साइन की, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके ऊपर स्टक है? कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोचता है? मेडिटेट करें। ओके इस इंसान और आपके बीच किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है, ठीक है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा हुआ है, या तो ये इंसान आपसे डिफेंसिव है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि कंफ्यूज है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पर जो एक ब्लॉकेजेस है या तो एक इसने ब्लॉक किया हुआ है, इसको नहीं पता कि इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। सेवन ऑफ फेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, डिफेंसिव भी हुआ हुआ है, या तो ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान ने आपको। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है करंटली। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। फिक्स साइन से एक फिक्स साइन इसका हो सकता है। फिक्स साइन कौन से होते हैं? एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, ठीक है, ये फिक्स साइंस होते हैं। तो ये इंसान इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़िद, एक अपनी 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 ही शर्तों पे चल रहा है, अपनी ही बात को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, अपने ही थॉट को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप कोई माइंड से निकाल भी नहीं पा रहा है। किसी तरीके का आपके साथ सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, या साइकिल यहाँ पर एक एंड करना चाह रहा है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और इस साइकिल को एक क्लोज, अपने आप को मतलब कि इर्द गिर्द इसने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि इसके करीब कोई नहीं आ सकता। इस टाइप की एनर्जी है, हर चीज़ से डिफेंसिव होना, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। एक हैंगमैन की एनर्जी है, सब कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी में इसके, ठीक है। और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं इसके थॉट प्रोसेस में। ये किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हुआ है। ये बार बार कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को वाइंड अप करने की, एक स्टकनेस से बाहर आने की, किसी क्लैरिटी की तरफ आने की, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग है, आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को एक अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, कुछ जागो, मतलब कि एक जागो और क्लैरिटी लेकर आओ, क्लियर हो। आपके पर्सन एक फ्रस्ट्रेट हुए एक फ्रस्ट्रेशन सी है, एंजाइटी सी है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। ये कोई इंसान इसके साथ एक नॉर्मली बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी में भी कनेक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है करंटली, क्योंकि ये इंसान इसको डिसाइड करना है, या तो इसको चूज़ करना है, या तो इसके पास दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, इसको कुछ एक डिसीजन मेकिंग बनानी है, ठीक है। आप लोग के भी ज़्यादातर इंटरनेट पे कनेक्शन हो सकता है, इंटरनेट पे बात हो सकती है। इसको अपनी ज़िंदगी में करंटली लग रहा है जस्टिस कैसे देगा, कैसे जस्टिस करेगा ये अपनी लाइफ में, किस तरीके से करेगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कर्मा वर्क करता है और कर्मा वर्क करेगा इसकी लाइफ में। जो सब कुछ हो रहा है, इसने अभी तक लोगों का जस्टिस नहीं दिया, मतलब कि जिन भी लोगों से साथ कनेक्ट हुआ इसने वो एक उनके साथ वो जस्टिस नहीं किया है, इसने उनके साथ वो सब कुछ दिया, उनके साथ एक फेयर सिचुएशन में नहीं रहा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो पर्सन, एक स्लोएस्ट नाइट है यहाँ पर। ये इंसान जो इसके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो चीज़ें उनमें आप आ रहे हैं। आपका कोई बहुत ज़्यादा एक मेन रोल रहा है इसकी लाइफ में, आपने कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में ऐसा ऐड किया है, या आपका ऐसा एक इन्वेस्टमेंट रहा है जो ये चाहकर भी आपको स्किप नहीं कर सकता, चाहकर भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहकर भी आपको ये उस पार्ट को रिमूव नहीं कर सकता अपनी लाइफ से। ये इसलिए आपको सोचे जा रहा है, ठीक है। आप इसके थॉट प्रोसेस से नहीं जा रहे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसने आपके साथ फेयर नहीं करा, इसने कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं करा, जैसे कि इसका सेल्फ इसको इरिटेट कर रहा है, एक फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है।
लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी है, मैं नहीं देख पा रही। एक डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ जैसे कि उठाना चाह रही है, जगाना चाह रही है, अवेकन करना चाह रही है, ठीक है। ओके वेट, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस। यहाँ पे 7 ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस। डेथ, किसी तरीके की एंडिंग है यहाँ पर, या किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। डेथ, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, द डेविल। ओके, डेथ एंड डेविल दोनों एक साथ हैं, बहुत मेजर अरकाना है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी को क्लियर करना चाहते हैं, एक टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट को क्लियर करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी तरीके की टॉक्सिक और डार्केस्ट साइड या डार्कनेस जो भी चल रही थी इस कनेक्शन की, वो एंडिंग होने का टाइम है, ठीक है। वो डार्क पैटर्न, वो डार्क माइंडसेट, वो जो भी एक बहुत ज़्यादा एडिक्टेड सिचुएशंस पे डिपेंड था, या बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी पे डिपेंड था। भाई किसी की एडिक्शंस हो सकती हैं, आप लोग एडिक्शंस, ये इंसान आपसे अब तक कनेक्ट है तो किसी एडिक्शन XYZ किसी किस्म की एडिक्शंस हो सकती हैं, या इसको कोई अल्कोहल या एक चेन स्मोकर हो सकता है, किसी भी चीज़ की इसकी हो सकती है। एडिक्शन बहुत तरीके की होती है। इंसान अब तक आपसे शायद इसलिए कनेक्टेड था जो कोई एडिक्शन इसकी पूरी हो रही थी, ठीक है। लेकिन एक होता है ना ऑब्सेशन, ये सब कुछ नहीं, मतलब कि ये कनेक्शन अगर बनना है तो इसको ट्रांसफॉर्म होना है, एक नेगेटिव टॉक्सिक डार्केस्ट एनर्जी से बाहर आना है इसको, ठीक है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली जान रहे हैं, अगर ये इंसान बहुत पास्ट में आपसे डिफेंसिव था, अगर पास्ट टाइम में आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिवनेस रही है, डिफेंसिव एनर्जी रही है, तो वो पीरियड एंड हो रहा है, ठीक है। एक अपने आप को, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने का टाइम एंड हो रहा है। इसको ये चीज़ पता है, जिस तरीके से अब तक ये सब कुछ चल रहा था वो अब आगे नहीं चल सकता, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इसलिए सोच रहा है, इसके माइंड में आप इसलिए हैं। और अगर यहाँ पे किसी की लाइफ में सब कुछ करंटली चल रहा है तो आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। क्लियर है? कुछ लोगों की लाइफ में हो चुका है, कुछ लोगों की लाइफ में प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला होगा। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई द हैंगमैन। बहुत सोच समझ कर आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। कुछ कम्युनिकेट यहाँ पर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो आप दोनों की। पास में काफ़ी ब्रोकन एनर्जी रही है, उन जो भी आपको लाइन और आपके साथ जो झूठ और डिसेप्टिविटी रही है उसके ऊपर बहुत सी क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। ये स्ट्रक है थोड़ा सा, एक कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन को डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से एक अवेकन किया गया है। आपके पार्टनर अवेकन नहीं हो रहे थे, समझ नहीं रहे थे, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ओके। क्लैरिफाई ऑफ सोर्स, किस तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मिली है? आपके पर्सन का जो है ना एक थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक मतलब कि थॉट प्रोसेस, आपके पर्सन जो भी जिस भी परसेप्शन से सिचुएशन को देख रहे थे वो चेंज हो रहा है, एक माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बहुत क्लियर है आपके पर्सन यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग क्या एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप दोनों के बीच क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, किस तरीके की हैप्पीनेस पॉसिबल है, इस कनेक्शन में क्या चीज़ हम लोग आप दोनों मिलकर यहाँ पर एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको जानता है, जिसके साथ आप किसी कनेक्शन में रहे हैं, या जिसके साथ आपका सिचुएशन एक रिलेशनशिप तो नहीं, एक सिचुएशनशिप ज़रूर रही है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आप लोग किसी सिचुएशन में पड़े हुए थे। Clarify 2 of Wands.
थ्री ऑफ कप्स, कुछ सोच रहा है ये, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपसे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है और बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लोइस्ट नाइट है, मतलब कि एक स्लोली मूव करना, स्लोली अप्रोच करना, स्लोली चीज़ों को टैकल करना, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है स्लोली आपके लिए, अपने इमोशंस को लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लोइस्ट नाइट है यहाँ पर, ठीक है। ओके, बहुत चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में चेंज आ रहा है। आप जिस भी तरीके की सिचुएशन में थे, एक पीस क्रिएट हो रहा है, चेंज बहुत पॉजिटिव है, एक पीस क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक वेट रहा है वो एक पॉजिटिवली यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिवली आपको चीज़ें एक बैलेंस होती हुई दिखेंगी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस है। पास्ट में बहुत ज़्यादा बैलेंस ना होने की वजह से एक मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, मेंटली स्ट्रेस रहा है या मेंटली ब्लॉकेजेस रही हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एस ऑफ एंड की एनर्जी में काफ़ी अट्रैक्टिव, किसी तरीके की यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है। पास्ट में कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा होता रहा है जो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, काफ़ी डिस्टर्बिंग था, ठीक है, बैलेंस नहीं हो सका है, वेट बहुत रहा है और बैलेंस नहीं हो सका है, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे कि ये किसी तरीके का आपका एक पास्ट माइंडसेट हो, आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस में कभी पास्ट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी, इन्वेस्ट करना, बैलेंस का वेट करना, और यहाँ पर आपके एक चेंज आ रहा है, एक पीस आ रहा है। जैसे कि ये हिस्सा आपके पर्सन की एक डिफेंसिव एनर्जी का पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो सिनारियो था एक डिफेंसिव एनर्जी का पार्ट था। ये इंसान काफी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी है, ऐसा हो सकता है आप इसकी पर्सनालिटी की वजह से काफी अट्रैक्ट हुए थे स्टार्टिंग में। आप जो एक फॉल इन लव, बहुत ज्यादा एडमायर करना, इस इंसान को बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली सोचना, तो आपका इसलिए था क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा इसके एक बिल्कुल एडिक्टेड थे आप इस इंसान के, ठीक है। ये इंसान एक बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, कोई स्टेबल सोच रख रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी, आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एनर्जी, यह इंसान एक रूट्स से कनेक्टेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली अपब्रिंगिंग, रूट्स, अपना माइंडसेट, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन का जो भी पास्ट रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्ट होता है। रीजन कोई ना कोई, शायद इसको लगता था फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली क्या कहेगी, सिचुएशन बन नहीं पाएगी, आप लोग का रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, चीज़ों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। और मतलब कि कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जीज रही हैं पास्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक क्लैरिफाई किया था, आपके पर्सन पास्ट में टाइम देना चाहते थे, एक टाइम बहुत ज्यादा लिया है, एक लेस टू कांटेक्ट या बहुत स्लो कनेक्शन का चलना, टाइम फॉर अ नैप, स्पेस आ जाना और साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी पास्ट में बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप इमोशनल बहुत ज्यादा रहे इस इंसान को लेकर, ठीक है, एक इमोशनल काइंड एनर्जी बहुत ज्यादा रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन एक फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे थे, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे। इंसान काफी ज्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहा था, लेकिन ये अब फ्लेक्सिबल हो रहा है, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। ऑर्फन की एनर्जी मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ में एक पीस देखता है, ठीक है, एक पीसफुल सिचुएशन देखता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, सवाल हैं बहुत सारे, आपसे रिलेटेड जवाब चाहिए इसको, वो जवाब अक्सर ये इंसान ढूंढता है, ठीक है, उन सवालों के जवाबों को अक्सर ढूंढता है, लेकिन इसको पता है ये टू बी फेयर इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा फेयर सिचुएशन कर नहीं पाया है, या फेयर या आपके साथ इक्वलिटी पे नहीं आ पाया, या आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाया है, ठीक है। इसको ये बहुत अच्छे से पता है, एक ओवर थिंकर से डील कर रहे हैं आप, ओवर एनालाइजिंग करना, ओवर थिंक करना बहुत ज्यादा, लेकिन आप इसकी एक हैप्पीनेस की एक आप हैप्पीनेस की है इसके पास सिर्फ डोर है और लॉक है, बहुत ज्यादा होल्डिंग बैक, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट, बहुत ज्यादा सीक्रेट, मतलब कि किस चीज से इसको खुशी मिलती है, किस चीज से नहीं, मतलब कि कोई भी डिस्कशन नहीं है बिटवीन द वर्ल्ड, किसी तरीके का चेंज आ रहा है इसके थॉट प्रोसेस में, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल,
कोई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अपने दिल की बात कहना, जो होल्ड करके रखा हुआ है वो आपके साथ एक डिस्कशन पे आना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है, ठीक है। इसके लिए बहुत एक कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेसिव होना बहुत ईजी होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होता है, या बहुत डिफिकल्ट होता है, सॉरी, ठीक है। मतलब कि एक डिफिकल्ट है इसका आपके सामने अपना अपने दिल की बात रखना, शाय हो सकता है, थोड़ा सा एक फेयरफुल हो सकता है, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, एक फेयर है इसके अंदर कि किसी को वनरेबल होकर नहीं दिखाना, किसी के करीब नहीं जाना, किसी को शो नहीं करना क्या चल रहा है दिल में, लोग फायदा उठाते हैं या इसका किसी ने फायदा उठाया है पास्ट में, ठीक है। ओके, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग चाहकर भी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते, आप लोग के बीच एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं से आप लोग एक दूसरे का पार्ट है, ट्रू लव है इस कनेक्शन में, ये इंसान एक्सेप्ट करे ना करे, आप लोग एक ट्रू लव में इन्वॉल्व है, न्यू लव, कुछ न्यू स्टोरी लिखने जा रहा है ये कनेक्शन, कुछ न्यू चीजें आप लोग के बीच फाइंड आउट होने वाली है, रोमांस है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से इस बार इस कनेक्शन में, जो डिफेंसिव एनर्जी थी वो एक खत्म हो रही है, ट्रिगरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, ट्रिगर ऐसा हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली डिफरेंसेस, ठीक है, वेडिंग, आपके पार्टनर करंटली एक वेडिंग को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डिवाइन वर्थ यहाँ पे है वर्थ वेटिंग फॉर, एक वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी, इंसान करंटली आपको लेकर फील क्या कर रहा है, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स है, न्यू तरीके की फीलिंग्स को फेस कर रहा है, न्यू तरीके के इसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स आना, अट्रैक्शन आना, ठीक है, डिसेप्टिव मार्क्स, ये रियल सेल्फ आपको अपना शो नहीं कर रहा, ठीक है, सेपरेशन सी फील होती है, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, फ्लर्ट करता है, लेकिन जैसे कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली की तरफ से थोड़े से इश्यूज हैं, ये नहीं चाहता कि आपको और डिसअपॉइंट करे या डिस्टर्ब करे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, ठीक है, इसको फ्रेंड्स हेल्प चाहिए, क्या आपके साथ किस तरीके से डिस्कस करना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसको फील होता है यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं एक पार्टनरशिप, आप डिजर्व करते हैं एक ट्रू लव, मतलब कि आप उसके लिए बने हैं, इसको अकॉर्डिंगली इसको ये फील होता है एग्जैक्टली इसके लिए आपके दिल में, मतलब कि आपके लिए इसके दिल में जगह क्या है, क्लियर इट अप, अगर कुछ पुराने ग्रजेस थे या पुरानी नेगेटिविटी थी वो सब क्लियर हो चुकी है, नेगेटिविटी क्लियर हो चुकी है, टॉक्सिसिटी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, टाइम टू गो, बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, इसको भी फील होता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, इसको अब आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा दूर से आपको देखना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपको लगे कि ये बिल्कुल भी आपको लेकर सोचना नहीं होगा, सोचना बहुत ज्यादा है, आपकी सोच से ज्यादा सोचता है, ठीक है, और इसको अकेले रहना बहुत पसंद है, डिस्कनेक्ट रहना बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इसको एक्सप्लोर करना पसंद है, एक फ्रेंड्स बनाना पसंद है, या दोस्तों से घिरा रहता है, लोगों से घिरा रहता है, लेकिन यही जानता है कौन इसका अपना है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है, इसको पता है इसका कौन कितना करीबी है, और इसको यही भी पता है कौन इसके लिए कितना एक डिफेंसिव है, किसके साथ किस टाइप का रिश्ता है, इसके साथ हर किसी इंसान के साथ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस हैं, ठीक है, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि जिन लोगों के बीच बैठा है ये उनका है, नहीं, आपके पर्सन काफी चूजी हैं, काफी एक डिप्लोमेटिक माइंडसेट के हैं, कोई सामने वाला इंसान समझ भी नहीं पाएगा इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, ये इंसान उस इंसान के लिए सोच क्या रहा है, तो आपके पर्सन का माइंडसेट कुछ इस टाइप का है, क्लियर एंड बहरहाल अगर आपके दिल आपको लेकर इसने कोई ब्लेम किया था, या आपको लेकर ग्रजेस थे, आपको लेकर बहुत ज्यादा पास्ट में कोई गुस्सा था, या किसी तरीके की एक आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट थी, या किसी भी तरीके का आप लोग के बीच एक ऐसा सिनेरियो था, ब्लेमिंग गेम थे, वो सब रिमूव हो चुका है, ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है, लीड योर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना है, आप यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करें, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें और बहुत क्लियरली उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंडेड, ठीक है, आपको एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह आगे बढ़ना है, आपको जो भी सोचना है, जो भी एक्शन लेना है, उसकी रूट्स कनेक्टेड होने चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए वो डिसीजन, वो सब, चूज हु यू आर बिकमिंग, ठीक है, आपको चूज करना है आप क्या बने, क्या थे, ठीक है, क्या रहा आपका, तो चूज करें यहाँ पर, फ्लो थॉट्स, गो विद द फ्लो में रहें, थॉट्स को आने दें, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट डज योर सोल सेज, आपकी सोल क्या कह रही है आपसे, आपकी सोल आपसे आपकी बात करती है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप हाईली इंट्यूशन आपकी आपको गाइड कर सकती है, आपका आपने पास में देखा आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, आपका सेल्फ रियल में क्या है, लाइटनिंग इन द अनएक्सपेक्टेड, अगर आपको कहीं क्लैरिटी नहीं है तो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं, किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड आपके पास सच्चाइयां और खुलासे होंगे, आपको लगता है डिसेप्टिव मार्क से कुछ ही आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है,
एक्सटर्नल वैलिडेशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक थोड़ी सी चीजें जो है ना आपके साथ आपको ट्रिकी लग रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, ऐसा है कुछ भी नहीं आपको। व्हाट डू यू रियली वांट, आपको इस वक्त क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। रॉ इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अपनी इंट्यूशन की बात सुने, अपनी इंट्यूशन को समझें, ठीक है। यू आर मैजिक, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, आप एक मैजिक की तरह हैं, ठीक है। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सक्सेसफुली एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है। आप एक मैजिकली इस पर्सन की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आप लोग का मिलना हुआ, आप लोग की लाइफ में एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइफ को देखने का मौका मिला। और मतलब कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इंसानों को खास तौर पे रिलेशनशिप्स को समझने का मौका मिला, ठीक है, आप लोग को एक दूसरे की वजह से। तो आप ऐसी बात नहीं है, आपके पर्सन ने आपको सिर्फ समझाया है, समझा भी है आपसे बहुत कुछ। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया था, मेरी तरफ से नहीं, यूट्यूब की तरफ से। मैंने दोबारा री अपलोड की थी तो लोग बहुत ज़्यादा आप लोग बोलते हैं पुरानी रीडिंग है, ये है वो है। भाई आपकी लव लाइफ स्टोरी है, कुछ ना कुछ मिक्स होता है, कुछ ना कुछ स्टोरीज कनेक्ट होती हैं। तो ये पुरानी रीडिंग का कोई वो नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बोल देती हूँ, मैं बिजी थी, मैं मतलब कि मैं बिजी थी, ये चीज़ ये एक री अपलोड है, वो एक प्रॉब्लम आया, उसके ऊपर व्यूज भी ज्यादा नहीं थे, मैंने उसको फौरन उसको डिलीट करके न्यू वीडियोस डाल दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग जैसा समझते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, प्लीज अंडरस्टैंड किया करें, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू।